भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कहती है कि हम पोलिंग बूथ पर काम करते हैं और नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करती है। अभी हाल ही में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 41% मत प्राप्त होता है। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 51% मत प्राप्त करना है। नो फिकर के कार्यक्रम यूथ की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दमोह भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। भैया आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भैया, बहुत। भैया मेरा ये पहला क्वेश्चन है आपसे कि जो अभी बूथ विस्तार योजना चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी दमोह में क्या स्थिति रही, कितनी सफल रही बूथ विस्तार योजना? हमारा ये संगठन सुदृढ़ीकरण वर्ष चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में बूथ पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ विस्तारक योजना चली थी, जिसमें हमारे दमोह जिले में 1191 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें हम आज तक 1134 पोलिंग बूथों की समितियों का गठन कर चुके हैं, जिसमें हमारे दमोह जिले का प्रदेश में पहले चौथा और पांचवा नंबर रहा। अभी हाल ही में 18 नंबर पर हम कायम हैं। निश्चित ही हमारे दमोह जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की और पूरी लगन के साथ जिस पोलिंग बूथ पर भेजा गया कि इस पोलिंग बूथ की समिति बनाना है, इस पोलिंग बूथ पर आपको अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और समिति और पेज प्रभारी भी बनाना है, तो ये सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता इसमें पूर्ण मनोयोग के साथ लगते हुए और सबने बड़ी मेहनत की है। मैं दमोह जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं। भैया जैसे बूथ विस्तार की बात आई, तो इसमें जो नए कार्यकर्ता हैं और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य आपका है, तो यह कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कहती है कि हम पोलिंग बूथ पर काम करते हैं और नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करती है। अभी हाल ही में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 41% मत प्राप्त होता है। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 51% मत प्राप्त करना है, तो उसके लिए निश्चित ही हमें नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नए लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, उनमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। तो हमारे नए कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष और पोलिंग बूथ की समितियों में जुड़ रहे हैं, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, निश्चित ही वो सभी परिपक्व रहते हैं और उनकी ये मानसिकता भी रहती है कि नए लोग आएंगे तभी संगठन में मजबूती प्रदान होगी। तो हमारे पुराने कार्यकर्ता, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को समझते हुए और हम सबका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, समय समय पर हम लोगों को बताते रहते हैं कि पोलिंग बूथ पर कैसे काम करना है, पार्टी को मजबूती कैसे प्रदान करना है, और उनका सहयोग हम सबके लिए हमेशा बना रहता है। तो जब भी कोई अभियान आता है, जब भी कोई कार्यक्रम आता है, तो हम लोग वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ के उस पर विचार विमर्श करते हैं और जो वो हमें दिशा निर्देश देते हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान बनाए रखते हुए हम पार्टी में हमेशा काम करते हैं। भैया जैसे अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह एरिया या किसी भी एरिया में, और खासकर दमोह की बात करें तो प्रभारी मंत्री का जो पद है, और प्रभारी मंत्री कितने सहायक हैं दमोह के विकास में या जिले के विकास में? देखिए, सत्ता और संगठन आपस में एक दूसरे के साथ चलते हैं तो निश्चित ही विकास भी होता है और एक दूसरे का सहयोग भी होता है। तो हाल ही में जो हमारे मध्य प्रदेश में जिनको भी जिस जिले का प्रभार दिया गया है, ऐसे वरिष्ठ और सीनियर मंत्री हैं, वो लंबे समय से इस प्रदेश की सरकारों में मंत्री रहे हैं, उनका अनुभव भी लंबा है। तो निश्चित ही गोविंद सिंह जी जब से इस दमोह में प्रभारी मंत्री बनकर आए हैं, तो वो संगठन के साथ साथ सत्ता में समन्वय स्थापित करने का काम भी कर रहे हैं और जो विकास के कार्य हैं, उन विकास के कार्यों को दमोह जिले में गति प्रदान कर रहे हैं। भैया जैसे सांसद जी, दमोह के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनकी क्या भूमिका है दमोह के विकास में? देखिए, केंद्रीय मंत्री पूरे देश भर का होता है
और देश भर में पूरे देश की जो योजनाएं चल रही हैं मोदी सरकार की, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम केंद्रीय मंत्री का पूरे देश भर का होता है। तो निश्चित ही पूरे देश भर में उनके भ्रमण रहते हैं, पूरे देश भर में कार्यक्रम लगे रहते हैं। और जब केंद्रीय मंत्री कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो पूरे देश की विकास की सोच रखते हुए काम करता है। निश्चित ही दमोह में उनकी प्राथमिकता रहती है। दमोह की प्राथमिकता के आधार पर हम देखेंगे तो दमोह के लिए ऐसी सौगातें हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने दी हैं, चाहे वो पासपोर्ट का ऑफिस हो। हम दमोह जिले के लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि दमोह जिले में पासपोर्ट का ऑफिस होगा, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के प्रयास से पासपोर्ट का ऑफिस बना। और हमारे यहाँ एक और उन्होंने, जब वो संस्कृति मंत्री थे तो संस्कृति मंत्री होते हुए उन्होंने एक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक केंद्र स्थापित किया है, जो हमारी पुरानी कलेक्ट्रेट में है, जो मध्य प्रदेश में इकलौता है, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे भी नहीं है। तो वहाँ पे भी हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा काम किए गए हैं, निश्चित ही ये दमोह के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। भैया, जैसे आप एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस पद पर रहते हुए आप दमोह के विकास के लिए क्या योजनाएं रखते हैं कि किस क्षेत्र में दमोह का विकास ज़्यादा होना चाहिए? देखिए, आप भी देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की इस मध्य प्रदेश में सरकार बनी है तो दमोह जिला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और हमारे दमोह जिले में भी जो भी हमारे विधायक और मंत्री रहे हैं, चाहे वो जयंत मलैया जी रहे हों, चाहे कुसमरिया जी रहे हों, इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में विकास का काम किया है और पार्टी की प्राथमिकता ही रहती है विकास। आज मुझे भी पार्टी ने जो जवाबदारी दी है तो सत्ता के साथ समन्वय करते हुए संगठन में कैसे काम करना है और हमारे दमोह का क्या विकास हो सकता है, किस क्षेत्र में हमारे दमोह का विकास हो सकता है, तो वो समय समय पर हम अपने सुझाव हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों को देते रहते हैं। तो उसके आधार पर दमोह का विकास हो रहा है। भैया, जैसे दमोह क्षेत्र का मुख्य हिंदू तीर्थ स्थल है बांदकपुर, तो इस बांदकपुर के विकास के बारे में आप क्या योजना रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? देखिए, जागेश्वरनाथ हम सबके आस्था के केंद्र हैं और वहाँ से सभी वर्ग के और सभी धर्मों के लोगों का लगाव भी है। और जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के विकास के लिए किया है, उतना प्रयास किसी सरकारों के माध्यम से नहीं किया गया है। निश्चित ही बांदकपुर धाम का विकास होना चाहिए और बांदकपुर धाम की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के आधार पर समय समय पर मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से भी चर्चा करता रहता हूँ, प्रभारी मंत्री जी से भी चर्चा करता रहता हूँ और उनको सुझाव देते हुए जो वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से सुझाव आते हैं, उन सुझावों को सरकार तक रखने का पूरा प्रयास करते हैं। और भरपूर यह एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या कभी प्रीतम सिंह जी को किसी भी आगामी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में देखा जा सकता है? ये पार्टी का सिस्टम है, पार्टी कब किसको कहाँ जवाबदारी दे दे, ये हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। इसमें ना प्रीतम सिंह कुछ कह सकता है, ना कोई आम कार्यकर्ता कुछ कह सकता है। तो ये पार्टी का विषय है। यह थे प्रीतम सिंह लोधी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो भैया, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यहाँ दमोह के बारे में सोचा और दमोह की बात रखने का जो आपके चैनल के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।